श्रावण मास पुत्रदा एकादशी के पारण की तिथि और शुभ समय के बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से श्लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं अथवा चावल का दान भी करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का नियम 10वीं से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख पर डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है। लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भक्तों, हम जानेंगे व्रत पारण में किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। व्रत पारण में भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाली तुलसी, आंवला,
या सात्विक भोजन करके व्रत पारण करना चाहिए। भक्तों, हम जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व है। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में माघ माह में यह भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी उद्यापन में श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाइयाँ इत्यादि भी होनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्रदान आदि दिया जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। ये तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वयं केशव प्रिया केशवार्थ चिनोमीय त्वाम वरदा भव शोभने। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा होता है, परंतु भारतीयों के लिए यह गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल जरूरी समझा जाता है। तुलसी के पौधों को वैसे तो स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण उसके आसपास की वायु शुद्ध होती है। माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, आइए हम सब मिलकर तुलसी पूजा का महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभीयों ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला
स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसकी इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, मंजरी के गहने पहनाए तथा वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रखा। परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रह गया। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गांव के सामने उसने ज्वार का थैला उलट दिया तो गोपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे प्रसन्नता बहन को मिली वैसे सबको मिली। बोलिए वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन है तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजर हैं कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सुख मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके बहुत्राता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता माता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी।
प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे नाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय।